चैप्टर 16 सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब जुमा का वक्त हदीस नंबर 1501 तर्जुमा हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम बयान करते हैं हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़तदा में जुमा की नमाज अदा करके वापस आते थे तो जब हम बनवगनम कबीले के घरों के साए से गुजरते थे तो वहाँ सिर्फ हमारे पाँव रखने की जगह होती थी। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब जुमा का वक्त हदीस नंबर 1502 तर्जुमा हज़रत सलमा बिन अक्वा बयान करते हैं हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़तदा में जुमा की नमाज अदा करके जब वापस आते थे तो दीवारों का इतना भी साया नहीं होता था कि उनके साया में आया जा सके। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब जुमा के दिन खुतबा गौर से सुनना और खामोश रहना हदीस नंबर 1503 तर्जुमा हज़रत उस बिन उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे और फिर जल्दी आकर इमाम के करीब बैठ जाए और खामोश रहे और कोई लघु हरकत ना करे हत्ता कि इमाम नमाज पढ़ाकर फारिग हो जाए तो उस शख्स को अपने उठाए हुए हर कदम के एवज़ में 1 साल के नफली रोज़ों और क़याम का सवाब मिलता है। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब जुमा के दिन खुतबा गौर से सुनना और खामोश रहना हदीस नंबर 1504 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है अगर तुम अपने साथी से ये कहो कि खामोश रहो जबकि इमाम उस वक्त खुतबा दे रहा हो तो तुमने लघु हरकत की है। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब जुमा के दिन खुतबा गौर से सुनना और खामोश रहना हदीस नंबर 1505 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो अगर तुम अपने साथी से ये कहो कि तुम खामोश रहो तो ये भी तुमने लघु हरकत की है। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनफूल है। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब जब कोई शख्स जुमा के दिन मस्जिद में दाखिल हो और इमाम उस वक्त खुतबा दे रहा हो हदीस नंबर 1506 तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है जब कोई शख्स आए और इमाम उस वक्त खुतबा दे रहा हो या खुतबा देने के लिए आ चुका हो तो उस शख्स को 2 रकत अदा कर लेनी चाहिए। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब जब कोई शख्स जुमा के दिन मस्जिद में दाखिल हो और इमाम उस वक्त खुतबा दे रहा हो हदीस नंबर 1507 तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी तशरीफ़ लाए मरवान उस वक्त खुतबा दे रहा था। हज़रत अबू सईद ख़दरी ने खड़े होकर 2 रकत अदा की। सिपाही इसके पास आया ताकि उनको रोके तो हज़रत अबू सईद ने फरमाया मैं इन 2 रकत को तर्क नहीं कर सकता क्योंकि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन दोनों की हिदायत करते हुए सुना है। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब जब कोई शख्स जुमा के दिन मस्जिद में दाखिल हो और इमाम उस वक्त खुतबा दे रहा हो हदीस नंबर 1508 तर्जुमा हज़रत हुस्न बसरी के बारे में मनफूल है कि वो इमाम के खुतबा देने के दौरान 2 रकत अदा किया करते थे। हज़रत हुस्न बसरी रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है जब कोई शख्स आए और इमाम उस वक्त खुतबा दे रहा हो तो उस शख्स को चाहिए कि वो 2 मुख्तसर रकत अदा कर ले। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं मैं भी इस हदीस के मुताबिक फतवा देता हूँ। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब जुमा के दिन खुतबा के दौरान क़ुरात करना हदीस नंबर 1509 तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए सूरत स्वाद की तिलावत की और जब आपने सजदा के मुताल्लिक़ आयत पढ़ी तो आपने मिंबर पर से उतरकर सजदा किया। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब खुतबा के दौरान कलाम करना हदीस नंबर 1510 तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं एक शख्स जुमा के दिन मस्जिद में दाखिल हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खुतबा दे रहे थे। आपने दरियाफ्त किया क्या तुमने नमाज अदा की है? उसने जवाब दिया नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम 2 रकत अदा कर लो। इमाम मोहम्मद दारमी फरमाते हैं मैं इस हदीस के मुताबिक फतवा देता हूँ। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब खुतबा मुख्तसर देना हदीस नंबर 1511 तर्जुमा अब्बू वाइल बयान करते हैं हज़रत अम्मार बिन यासिर ने हमें खुतबा देते हुए निहायत बलीग और मुख्तसर खुतबा दिया। हमने दरख्वास्त की है अबू यक़ज़ान अगर आप मज़ीद खुतबा देते तो ये मुनासिब था। इन्होंने फरमाया मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि बेशक आदमी का तवील नमाज अदा करना और मुख्तसर खुतबा देना इसके समझदार होने की निशानी है, इसलिए तुम लोग नमाज लंबी अदा किया करो और खुतबा छोटा रखा करो और बेशक बाज़ बयान जादू होते हैं। सनन दारमी किताब नमाज का बयान
बाब खुतबा मुख्तसर देना। हदीस नंबर 1512। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन समरा बयान करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़दा में नमाज अदा की है, आपकी नमाज भी मुतदिल होती थी और खुतबा भी मुतदिल होता था। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब दो खुतबों के दरमियान बैठना। हदीस नंबर 1513। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो खुतबे दिया करते थे और खड़े होकर दी करते थे और उन दोनों के दरमियान बैठ जाया करते थे। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब दो खुतबों के दरमियान बैठना। हदीस नंबर 1514। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन समरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो खुतबे दिया करते थे और इनके दरमियान बैठकर आप कुरान की क़िरात किया करते थे या लोगों को वज़वाओ नसीहत किया करते थे। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब खुतबा के दौरान इमाम किस तरफ इशारा करे। हदीस नंबर 1515। तर्जुमा। हसीन बयान करते हैं अमारा बिन रबीबा ने बशर बिन मरवान को मिंबर पर दोनों हाथ बुलंद करके खुतबा देते हुए देखा तो फरमाया अल्लाह ताला इन दो हाथों को रसू करे। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर तशरीफ़ फरमा देखा है, आप सिर्फ अपनी उंगली के ज़रिए इशारा किया करते थे। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब खुतबा के दौरान इमाम किस तरफ इशारा करे। हदीस नंबर 1516। तर्जुमा। हसीन बयान करते हैं हज़रत अमारा बिन रबीबा ने बशर बिन मरवान को मिंबर पर खुतबा देते हुए देखा कि इसने दोनों हाथ बुलंद करके दुआ की। ये जुमा का दिन था। हज़रत अमारा ने इसे बुरा कहते हुए फरमाया कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर मौजूद देखा है, आप सिर्फ अपनी उंगली के ज़रिए इस तरह इशारा किया करते थे और फिर इन्होंने शहादत की उंगली के ज़रिए इशारा करके दिखाया। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब जब इमाम खुतबा दे तो किस जगह खड़ा हो। हदीस नंबर 1517। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के इस तने के पास खड़े हुआ करते थे। ये मिंबर बनाए जाने से पहले की बात है। जब मिंबर बनाया गया तो वो खजूर का तना रोने लग पड़ा, यहाँ तक कि हमने इसके रोने की आवाज़ सुनी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक इस पर रखा तो उसे सुकून आ गया। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब जब इमाम खुतबा दे तो किस जगह खड़ा हो। हदीस नंबर 1518। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं कि मिंबर इस्तेमाल करने से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के तने के साथ टेक लगा कर खुतबा दिया करते थे। फिर जब आपने मिंबर की तरफ जाने लगे तो खजूर का तना रोने लगा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लिपटा लिया तो उसे सुकून आया तो आपने इरशाद फरमाया अगर मैं उसे ना लपटाता तो यह क़यामत तक रोता रहता। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब जब इमाम खुतबा दे तो किस जगह खड़ा हो। हदीस नंबर 1519। तर्जुमा। हज़रत सहल बिन साद बयान करते हैं जब मदीना मुनव्वरा में लोगों की कसरत हो गई तो कभी कोई शख्स आता तो कभी कुछ लोग आ जाते। वो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ नहीं सुन सकते थे, यहाँ तक कि वो आपकी बारगाह से वापस जाते तो लोग ने आपकी खिदमत में अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आपकी खिदमत में बकसरत लोग आते हैं, कोई शख्स आता है उसे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, उसका कोई हल होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तुम क्या चाहते हो। तुम अंसार की एक खातून के गुलाम के पास पैगाम भेजो जो बढ़ई का काम करता है, जो जंगल में जाए। इन लोगों ने उस शख्स के लिए 2 या 3 तख्तियाँ बना दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर तशरीफ़ फरमा होने लगे और इस पर बैठकर खुतबा देने लगे। जब आपने पहली मरतबा ऐसा किया तो पहले आप जिस लकड़ी के पास खड़े होकर खुतबा देते थे वो रोने लगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास तशरीफ़ ले गए, आपने अपना दस्त मुबारक इस पर रखा तो उसे सुकून आ गया। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब जुमा की नमाज में क़िरात करना। हदीस नंबर 1520। तर्जुमा। ज़हाक बिन कैस ने हज़रत नुमान बिन बशीर अंसारी से सवाल किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन सूरत जुमा के बाद कौन सी सूरत तिलावत करते थे। इन्होंने जवाब दिया सूरत काशिया की। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब जुमा की नमाज में क़िरात करना। हदीस नंबर 1521। तर्जुमा। उबैदुल्लाह बयान करते हैं ज़हाक बिन कैस ने हज़रत नुमान बिन बशीर अंसारी से सवाल किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन सूरत जुमा के अलावा कौन सी सूरत पढ़ते थे। इन्होंने जवाब दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके हमराह सूरत काशिया की तिलावत किया करते थे। सनन दारमी। किताब नमाज का बयान। बाब जुमा की नमाज में क़िरात करना। हदीस नंबर 1522। तर्जुमा।
हज़रत नुमान बिन बशीर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन की नमाज में और जुमा की नमाज में सूरत आला और सूरत काशिया की तिलावत किया करते थे, कभी कभार आप उन दोनों को एक साथ भी पढ़ लिया करते थे। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब जुमा के दिन में मौजूद मखसूस घड़ी। हदीस नंबर 1523। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं मेरी और हज़रत कब की मुलाकात हुई, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीस सुनाई, इन्होंने तौरात के हवाले से बातें बयान की। जब हम जुमा के दिन के तज़किरे पर आए तो मैंने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इस दिन में एक ऐसी घड़ी है कि उस वक्त जो मुसलमान नमाज पढ़ रहा हो और अल्लाह ताला से किसी चीज़ का सवाल करे तो अल्लाह उसे वो चीज़ अता कर देता है। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब जो शख्स किसी अज़र के बग़ैर जुमा की नमाज तर्क कर दे। हदीस नंबर 1524। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर और हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं इन दोनों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, या तो लोग जुमा छोड़ने से बाज आ जाएंगे या फिर अल्लाह उनके दिलों पर ऐसी मेहर लगा देगा कि वो लोग गाफिल लोगों में शामिल हो जाएंगे। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब जो शख्स किसी अज़र के बग़ैर जुमा की नमाज तर्क कर दे। हदीस नंबर 1525। तर्जुमा हज़रत अबुजद रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स जुमा को गैर ज़रूरी समझते हुए उसे तर्क कर दे अल्लाह ताला उसके दिल पर मेहर लगा देता है। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब जुमा के दिन की फ़जीलत। हदीस नंबर 1526। तर्जुमा हज़रत उस बिन उस रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तुम्हारा सबसे ज़्यादा फ़जीलत का दिन जुमा का दिन है। उसी दिन में हज़रत आदम को पैदा किया गया और उसी दिन में सूर में फूंका जाएगा और उसी दिन क़यामत कायम होगी। तुम इस दिन मुझ पर बकसरत दरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मेरी खिदमत में पेश किया जाता है। एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हमारा दरूद आपकी खिदमत में कैसे पेश किया जाएगा, जबकि आप तो कब्र में तशरीफ़ ले जाएंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने ज़मीन के लिए ये बात हराम कर दी है कि वो अनबिया के अजसाम को ख़राब करे। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब जुमा की नमाज के बाद नवाफिल पढ़ना। हदीस नंबर 1527। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज के बाद 2 रकत अपने घर में अदा किया करते थे। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब जुमा की नमाज के बाद नवाफिल पढ़ना। हदीस नंबर 1528। तर्जुमा सालिम अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर का ये बयान नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज के बाद 2 रकत अदा किया करते थे। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब जुमा की नमाज के बाद नवाफिल पढ़ना। हदीस नंबर 1529। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जो शख्स जुमा की नमाज के बाद नवाफिल अदा करना चाहता हो तो वो इसके बाद 4 रकात अदा करे। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं, जुमा की नमाज के बाद कभी 2 रकत अदा कर लेता हूँ और कभी 4 रकत अदा करता हूँ। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब वतर का बयान। हदीस नंबर 1530। तर्जुमा हज़रत खारिजा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने तुम्हें नमाज का मौका दिया है और वो नमाज तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। अल्लाह ने उसे तुम्हारे लिए इशा की नमाज के बाद से लेकर सुबह सादिक के दरमियानी हिस्सा में मुकर्रर किया है। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब वतर का बयान। हदीस नंबर 1531। तर्जुमा इब्न महीरीज़ शाम के रहने वाले हैं और इन्होंने हज़रत अमीर मुआवी की खिदमत में हाज़िरी दी है। वो बयान करते हैं, बनु कनाना से ताल्लुक़ रखने वाले मखदजी नामी एक शख्स ने इन्हें बताया कि शाम में मौजूद एक साहब जिन्हें सहाबी होने का शर्फ हासिल है, उनकी कुनियत अबू महमद है। इन्होंने उस शख्स को बताया है कि वतर की नमाज वाजिब है। फिर वो मखदजी हज़रत इबादा बिन सामत की खिदमत में हाजिर हुआ और इस बात का तज़किरा उनसे किया तो हज़रत इबादा ने फरमाया, अबू महमद ने गलत बयानी की है, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि 5 नमाजें हैं जो अल्लाह ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ की हैं, जो इन्हें अदा कर लेगा और उनके हक़ में किसी चीज़ को भी कमतर समझते हुए ज़ाया नहीं करेगा तो अल्लाह के हम इसके लिए अहद है कि अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल करेगा, और जो शख्स इन्हें अदा नहीं करेगा तो अल्लाह की बारगाह में इसके लिए कोई अहद नहीं होगा। अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो उसे अज़ाब का शिकार करेगा और अगर अल्लाह चाहेगा तो उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। सनन दारमी किताब नमाज का बयान बाब वतर का बयान। हदीस नंबर 1532। तर्जुमा
हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह बयान करते हैं एक देहाती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, इसके बाल उलझे हुए थे। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मेरे ऊपर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की बुनियादी तालीमात से आगाह किया और वो शख्स बोला, इस ज़ात की कसम जिसने आपको बुजुर्गी अता की है, मैं इनमें मज़ीद किसी चीज़ का इजाफ़ा नहीं करूँगा और जो अल्लाह ने मुझ पर फ़र्ज़ किया है इसमें कोई कमी नहीं करूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, उसके बाप की कसम अगर ये सच कह रहा है तो ये कामयाब हो गया। रावी को शक है शायद ये अल्फाज हैं, ये जन्नत में दाखिल हो जाएगा अगर ये सच कह रहा है, इसके बाप की कसम। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब वतर का बयान, हदीस नंबर 1533। तर्जुमा, हज़रत अली बयान करते हैं, वतर पढ़ना आम नमाज की तरह फ़र्ज़ नहीं है बल्कि ये सुन्नत है, अलबत्ता तुम उसे तर्क ना करो। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब वतर पढ़ने की तरगीब देना, हदीस नंबर 1534। तर्जुमा, हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, बेशक अल्लाह ताला वतर है और वतर को पसंद करता है। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब वतर की कितनी रकात हैं, हदीस नंबर 1535। तर्जुमा, हज़रत आयशा फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के नवाफिल में 13 रकात अदा किया करते थे, जिनमें से 5 वतर होती थीं और उन 5 रकात के दौरान आप बैठते नहीं थे बल्कि आखिरी रकत में बैठते थे और फिर सलाम फेर देते थे। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब वतर की कितनी रकात हैं, हदीस नंबर 1536। तर्जुमा, हज़रत अब्बायूब अंसारी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, 5 वतर अदा किया करो, अगर इसकी इस्तिताअत ना हो तो 3 अदा कर ली करो, अगर इसकी भी इस्तिताअत ना हो तो 1 अदा कर ली करो, अगर इसकी भी इस्तिताअत ना हो तो इशारा से पढ़ लिया करो। यही रिवायत भी एक और सनद के साथ मनक़ूल है। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब वतर की कितनी रकात हैं, हदीस नंबर 1537। तर्जुमा, हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं, एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के नवाफिल के बारे में सवाल किया तो आपने इरशाद फरमाया, इन्हीं 2-2 करके अदा किया जाए, जब सुबह होने का अंदेशा हो तो 1 रकात अदा करके तुम अपनी पढ़ी हुई नमाज को ताक़ कर लो। इमाम अबू महमद दारमी से सवाल किया गया कि आप इस हदीस के मुताबिक फ़तवा देते हैं, तो इन्होंने जवाब दिया, जी हूँ। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब वतर की कितनी रकात हैं, हदीस नंबर 1538। तर्जुमा, हज़रत आयशा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा और फजर के दरमियान 11 रकत नवाफिल अदा किया करते थे और हर 2 रकत के बाद सलाम फेरा करते थे और 1 रकत वतर अदा करते थे। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब वतर की कितनी रकात हैं, हदीस नंबर 1539। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकत वतर अदा करते थे, जिनमें सूरत आला और सूरत काफ़रून और सूरत इखलास पढ़ा करते थे। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब वतर के वक्त के बारे में रिवायत, हदीस नंबर 1540। तर्जुमा, हज़रत आयशा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में किसी भी वक्त वतर अदा कर ली करते थे, आपका वतर अदा करने का आखिरी वक्त सुबह सादिक था। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब वतर के वक्त के बारे में रिवायत, हदीस नंबर 1541। तर्जुमा, हज़रत अबू सईद बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वतर के बारे में दरियाफ्त किया गया तो आपने फरमाया, सुबह सादिक से पहले अदा कर ली करो। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब वतर की रकत में क़िरात करना, हदीस नंबर 1542। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर की 3 रकात अदा करते थे, जिसमें पहली रकत सूरत आला, दूसरी रकत सूरत काफ़रून और तीसरी रकत में सूरत इखलास पढ़ा करते थे। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब सवारी पर वतर अदा करना, हदीस नंबर 1543। तर्जुमा, हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वतर अदा कर ली करते थे। इमाम अबू महमद दारमी से दरियाफ्त किया गया, आप इस हदीस के मुताबिक फ़तवा देते हैं? इन्होंने जवाब दिया, जी हूँ। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब दुआए क़नूत पढ़ना, हदीस नंबर 1544। तर्जुमा,
अबुल-हुरा सादी बयान करते हैं ने इमाम हुस्न बिन अली से कहा, आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से किया बात नकल करते हैं। इन्होंने जवाब दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने कंधों पर उठा लिया, मैंने सदका की खजूरों में से एक खजूर पकड़ी और उसे अपने मुंह में ले लिया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसे बाहर निकाल दो, किया तुम्हें पता नहीं है कि हमारे लिए सदका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। हज़रत इमाम हुस्न बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह तो हिदायत अता करता है, इसमें से मुझे भी हिदायत अता कर, और जो तो आफ़ियत अता करता है इसमें से मुझे भी आफ़ियत अता कर, और जिस चीज़ को फेर देता है इससे मुझे भी फेर दे, और जो तो अता करता है इसमें मेरे लिए भी बरकत अता कर, और जो तूने फ़ैसला किया उसके ज़रिए मुझे भी बचा ले, बेशक तो ही फ़ैसला करने वाला है और तेरे खिलाफ फ़ैसला नहीं किया जा सकता, और जिसका तो मददगार हो वो रसू नहीं हो सकता, तो बरकत वाला है और अज़मत वाला है। हज़रत इमाम हुस्न बिन अली बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ कलमात की तालीम दी जिन्हें मैं वतर में दुआए क़नूत में पढ़ता हूँ। इसके साबिक़ा हदीस वाली दुआ है। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब दुआए क़नूत पढ़ना, हदीस नंबर 1545। तर्जुमा, हज़रत इमाम हुस्न बिन अली बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कलमात सिखाए थे जिन्हें मैं वतर में दुआए क़नूत में पढ़ता हूँ, और वो ये हैं, ऐ अल्लाह तो हिदायत अता करता है इसमें से मुझे भी हिदायत अता कर, और जो तो आफ़ियत अता करता है इसमें से मुझे भी आफ़ियत अता कर, और जिस चीज़ को तो फेर देता है इससे मुझे भी फेर दे, और जो तो अता करता है इसमें मेरे लिए भी बरकत अता कर, और जो तूने फ़ैसला किया इसके शर से मुझे बचा ले, बेशक तो ही फ़ैसला करने वाला है और तेरे खिलाफ फ़ैसला नहीं किया जा सकता, और जिसका तो मददगार हो वो रसू नहीं हो सकता, तो बरकत वाला है और अज़मत वाला है। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं, अबुल-हुरा का नाम रबिया बिन शैबान था। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब वतर के बाद 2 रकात अदा करना, हदीस नंबर 1546। तर्जुमा, हज़रत सोबान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, रात को जागना बहुत मुश्किल और बोझल होता है, जब कोई शख्स वतर की नमाज अदा कर ले तो उसे बाद में 2 रकात भी अदा कर लेनी चाहिए। अगर वो रात के वक्त बेदार हो गया तो ठीक है, नहीं तो 2 रकात इसके लिए काफ़ी होंगी। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब रुकू के बाद दुआए क़नूत पढ़ना, हदीस नंबर 1547। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी शख्स के लिए दुआ ज़रूरी करना होती या किसी शख्स के हक़ में दुआ करनी होती तो आप रुकू के बाद क़नूत करते थे। जब आप सिमिल्लाह लमन हमदा रबना वलक अलहमद पढ़ लेते तो फिर ये दुआ करते थे, ऐ अल्लाह वलीद बिन वलीद को और सलमा बिन हश्शाम को और अयाश बिन अबू रबिया को और दीगर कमज़ोर मुसलमानों को निजात अता कर, ऐ अल्लाह मुझे कबीले को शिद्दत का शिकार कर दे और हज़रत यूसुफ़ के ज़माने के जैसा उन पर कहता मुसल्लित कर दे। हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज़ में ये दुआ किया करते थे। बाज़ औक़ात आप फ़जर की नमाज में ये दुआ पढ़ते थे, ऐ अल्लाह फ़लों पर लानत कर और फ़लों कबीले पर लानत कर, तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की, इस मामले में तुम्हारे साथ कोई चीज़ लाजिम नहीं है, अल्लाह उनकी तौबा कबूल करे या इन्हें अज़ाब दें, वो लोग ज़ालिम हैं। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब रुकू के बाद दुआए क़नूत पढ़ना, हदीस नंबर 1548। तर्जुमा, हज़रत आसिम बयान करते हैं, मैंने हज़रत अनस बिन मालिक दुआए क़नूत के बारे में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने जवाब दिया वो रुकू से पहले पढ़ी जाएगी। आसिम बयान करते हैं, मैंने दरियाफ़्त किया फ़लन साहब तो ये बयान करते हैं आपने ये बात बयान की कि रुकू के बाद पढ़ी जाएगी। इन्होंने जवाब दिया उसने झूठ कहा है। फिर इन्होंने ये हदीस बयान की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 माह तक रुकू के बाद क़नूत पढ़ते रहे, जिसमें आपने बनु सलीम के एक कबीले के लिए दुआ ज़रर की थी। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब रुकू के बाद दुआए क़नूत पढ़ना, हदीस नंबर 1549। तर्जुमा, हज़रत बरा बिन आज़िब बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज में दुआए क़नूत पढ़ते थे। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारमी, किताब नमाज का बयान, बाब रुकू के बाद दुआए क़नूत पढ़ना, हदीस नंबर 1550। तर्जुमा, इमाम मोहम्मद बयान करते हैं, हज़रत अनस बिन मालिक सवाल किया गया कि या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज में दुआए क़नूत पढ़ते थे? इन्होंने जवाब दिया जी हाँ। उनसे ये कहा गया कि आप रुकू से पहले पढ़ते थे या बाद में पढ़ते थे? इन्होंने जवाब दिया रुकू के बाद पढ़ते थे। इमाम दारमी फरमाते हैं, मैं भी इसके मुताबिक फ़तवा देता हूँ और इस हदीस पर अमल करता हूँ। मेरे नज़दीक जंग के दौरान इस पर अमल करना चाहिए। सनन दारमी, किताब ऐदीन का बयान, बाब ईद के दिन घर से निकलने से पहले कुछ खा लेना, हदीस नंबर 1551। तर्जुमा,
حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد کے حوالے یہ بات نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ خالی کرتے تھے جبکہ عید قربان کے دن گھر واپس آنے تک کچھ نہیں کھاتے تھے اور قربانی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ حضرت انس کے حوالے سے یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارمی کتاب عیدین کا بیان باب عیدین کی نماز اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی جائے گی اور نماز خطبہ سے پہلے ادا کی جائے گی۔ حدیث نمبر 1552 ترجمہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں مجھے عید کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ نے خطبہ دینے سے پہلے نماز ادا کی تھی اور یہ نماز اذان اور اقامت کے بغیر تھی۔ سنن دارمی کتاب عیدین کا بیان باب عیدین کی نماز اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی جائے گی اور نماز خطبہ سے پہلے ادا کی جائے گی۔ حدیث نمبر 1553 ترجمہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات گواہی دے کر کہتا ہوں کہ آپ نے عید کے دن خطبہ دینے سے پہلے نماز ادا کی تھی، پھر آپ نے خطبہ دیا تھا، پھر آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ خواتین تک آواز نہیں پہنچی تو آپ خواتین کے پاس تشریف لے گئے، انہیں بطور خاص وعظ و نصیحت کی اور صدقہ کرنے کی ہدایت کی تو حضرت بلال نے اپنے کپڑے کو پھیلا لیا تو خواتین نے اپنی انگوٹھیوں وغیرہ اور دیگر چیزیں حضرت بلال کے کپڑے میں ڈال دیں۔ سنن دارمی کتاب عیدین کا بیان باب عیدین کی نماز اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی جائے گی اور نماز خطبہ سے پہلے ادا کی جائے گی۔ حدیث نمبر 1554 ترجمہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر عنہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی اقتداء میں نماز عید ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ حضرات عید کے دن خطبہ دینے سے پہلے نماز ادا کرتے تھے۔ سنن دارمی کتاب عیدین کا بیان باب نماز عید سے پہلے یا اس کے بعد کوئی اور نوافل وغیرہ نہیں پڑھے جائیں گے۔ حدیث نمبر 1555 ترجمہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن تشریف لے گئے تو آپ نے 2 رکعت پڑھائیں، آپ نے ان 2 رکعت سے پہلے یا ان کے بعد کوئی اور نماز نہیں ادا کی۔ امام ابو محمد دارمی سے دریافت کیا گیا کہ آپ اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں تو انہوں نے اشارہ کے ذریعے جواب دیا جی ہوں۔ سنن دارمی کتاب عیدین کا بیان باب عیدین میں تکبیر کہنا۔ حدیث نمبر 1556 ترجمہ عبداللہ بن محمد اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ آپ خطبہ دینے سے پہلے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ سنن دارمی کتاب عیدین کا بیان باب نماز عیدین میں قرات کرنا۔ حدیث نمبر 1557 ترجمہ حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کی نماز میں سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ تلاوت کیا کرتے تھے، بعض اوقات آپ ان دونوں کو ساتھ بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ سنن دارمی کتاب عیدین کا بیان باب اونٹ پر سوار ہو کر خطبہ دینا۔ حدیث نمبر 1558 ترجمہ سلمہ بیان کرتے ہیں نہیں، میرے والد کا یہ بیان ہے کہ میں نے اپنے والد اور چچا کے ہمراہ حج کیا، میرے والد نے مجھ سے فرمایا کیا تم دیکھ رہے جو صاحب سرخ اونٹ پر سوار خطبہ دے رہے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن دارمی کتاب عیدین کا بیان باب اونٹ پر سوار ہو کر خطبہ دینا۔ حدیث نمبر 1559 ترجمہ سیدہ امتیہ بیان کرتی ہیں میرے والد کی قسم ہمیں یہ ہدایت کی گئی تھی کہ ہم عید الفطر کے دن اور عید قربان کے دن جوان اور بوڑھی خواتین کو لے کر آیا کریں، جو حیض والی خواتین ہیں وہ جماعت سے الگ رہیں گی، البتہ دعا اور بھلائی کے کام میں شریک ہوں گی۔ امتیہ بیان کرتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی خاتون کے پاس چادر نہ ہو تو آپ نے فرمایا اس کی بہن سے اپنی چادر دے دے۔ سنن دارمی کتاب عیدین کا بیان باب عید کے دن صدقہ کرنے کی ترغیب دینا۔ حدیث نمبر 1560 ترجمہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز عید میں شرکت کی، آپ نے پہلے نماز ادا کی پھر خطبہ دیا، پھر آپ حضرت بلال کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور خواتین کے پاس تشریف لائے، آپ نے انہیں وعظ کیا اور انہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کی اور صدقہ کرنے کے بارے میں فرمایا، پھر آپ نے جہنم سے متعلق کچھ تذکرہ کیا۔ ایک خاتون کھڑی ہوئی جو کسی عام خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کے رخسار کھینچے ہوئے تھے، اس نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم خواتین شکایت بکثرت کرتی ہو اور لعنت بکثرت کرتی ہو اور شوہر کی نافرمانی بکثرت کرتی ہو۔ راوی کا بیان ہے کہ خواتین نے اپنے زیورات اور انگوٹھیوں اور بالیاں حضرت بلال کے کپڑے میں ڈالنا شروع کر دی، یہ انہوں نے صدقہ کے طور پر ڈالی تھیں۔ سنن دارمی کتاب عیدین کا بیان
बाब, जब एक ही दिन में 2 ईदें इकट्ठी हो जाएं। हदीस नंबर 1561। तर्जुमा। अयास बिन अबू रमला बयान करते हैं मैं उस वक्त हज़रत मुआवी के पास था जब इन्होंने हज़रत ज़ैद बिन रक़म से सवाल किया कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह किसी ऐसे दिन ईद की नमाज में शरीक हुए हैं जब एक ही दिन 2 ईदें हुई हूँ। इन्होंने जवाब दिया, जी हूँ। हज़रत मुआवी ने दरियाफ़्त किया, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। इन्होंने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज अदा की, फिर जुमा की नमाज के लिए रुख़सत अता कर दी। जो शख्स चाहे अदा करे, जो चाहे अपने घर वापस चला जाए। सनन दारमी। किताब एदीन का बयान। बाब, ईदगाह से वापस आते हुए दूसरा रास्ता इख्तियार करना। हदीस नंबर 1562। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए जब तशरीफ़ ले जाते थे तो वापस दूसरे रास्ते से आते थे। सनन दारमी। किताब ज़कूत का बयान। बाब, ज़कूत की फ़र्ज़ियत। हदीस नंबर 1563। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को यमन भेजा तो फरमाया, तुम इस कौम के पास जा रहे हो जो अहल किताब हैं। तुम इन्हें इस बात की दावत देना कि ये वो गवाही दी कि अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं, बेशक हज़रत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अगर वो इस बारे में तुम्हारी इताअत कर लीं तो इन्हें बताना कि अल्लाह ने उन पर रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर वो इस बारे में भी तुम्हारी इताअत कर लीं तो इन्हें बताना कि अल्लाह ताला ने उनके माल पर ज़कूत को फ़र्ज़ किया है जो उनके खुशहाल लोगों से लेकर उनके गरीब लोगों में तकसीम कर दी जाएगी। अगर वो इस बारे में भी तुम्हारी इताअत कर लीं तो वो ज़कूत वसूल करते वक्त उनके बेहतरीन माल हासिल करने से बचना और मज़लूम की बद्दुआ से बचना, क्योंकि इसके और अल्लाह ताला के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता। सनन दारमी। किताब ज़कूत का बयान। बाब, वो गरीब कौन है जिसे ज़कूत देनी चाहिए। हदीस नंबर 1564। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान रिवायत करते हैं, गरीब वो शख्स नहीं है जिसे 1 या 2 लुक़मे रोटी का 1 या 2 टुकड़े 1 या 2 खजूरें दी जाएं, बल्कि गरीब वो शख्स है जिसे बुनियादी ज़रूरियात हासिल न हों और वो लोगों से मांगने में शर्म करे। रावी का शक है या शायद ये अल्फाज हैं, वो लोगों से मांगता नहीं। सनन दारमी। किताब ज़कूत का बयान। बाब, जो शख्स ऊँट और गाय और बकरी की ज़कूत अदा ना करे। हदीस नंबर 1565। तर्जुमा। हज़रत जाबिर रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी ऊँट गाय बकरी का जो मालिक उनका हक़ अदा नहीं करता उसे क़यामत के दिन उनके सामने चटील मैदान में बिठा दिया जाएगा। खुर वाले जानवर अपने खुर के ज़रिए उसे रोंदेंगे और सींग वाले जानवर अपने सींगों के ज़रिए उसे मारेंगे। जानवरों में कोई ऐसा नहीं होगा जिसके सींग न हों और न ही कोई ऐसा होगा जिसके सींग टूटे होंगे। लोगों ने दरियाफ़्त किया, या रसूल अल्लाह, उनका हक़ किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नर जानवरों को जफ्ती के लिए उधार देना, इसका डॉल उधार देना, दूध देने के लिए कोई बकरी उधार देना, जब पानी पिलाना हो तो इसका दूध दौड़ा कर किसी को दे देना, और अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने के लिए उन पर सामान लाद देना। सनन दारमी। किताब ज़कूत का बयान। बाब, जो शख्स ऊँट और गाय और बकरी की ज़कूत अदा ना करे। हदीस नंबर 1566। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, किसी ऊँट का जो मालिक इसका हक़ अदा नहीं करता तो वो ऊँट क़यामत के दिन ज़्यादा बड़े हजम में आएगा और इस मालिक को उसके ऊँट के सामने एक चटील मैदान में बिठा दिया जाएगा। वो ऊँट अपने पाँव और खरों के ज़रिए उसे रौंदेगा। जिस गाय का मालिक इसका हक़ अदा नहीं करेगा वो क़यामत के दिन ज़्यादा बड़े हजम में आएगी। उस शख्स को इस गाय के सामने एक चटील मैदान में बिठा दिया जाएगा। वो गाय उसे अपने सींगों के ज़रिए मारेगी और अपने खरों के ज़रिए रौंदेगी। जिस बकरी का मालिक इसका हक़ अदा नहीं करेगा वो बकरी क़यामत के दिन ज़्यादा बड़े हजम में आएगी। उस शख्स को इस बकरी के सामने एक चटील मैदान में बिठा दिया जाएगा। वो बकरी उसे अपने सींगों के ज़रिए मारेगी और अपने खरों के ज़रिए रौंदेगी। इन जानवरों में कोई भी बग़ैर सींग के नहीं होगा और किसी का सींग टूटा हुआ नहीं होगा। जिस ख़जाने का मालिक इसका हक़ अदा नहीं करेगा, क़यामत के दिन वो ख़जाना एक अजदहा की शक्ल में अपना मुँह खोलकर इसके पीछे आएगा। जब वो उस शख्स के पास आएगा तो वो शख्स इससे भागेगा तो वो अजदहा बुलंद आवाज़ से पुकारेगा, अपना वो ख़जाना ले लो जिसे तुमने संभाल कर रखा हुआ था। वो शख्स कहेगा, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर वो शख्स देखेगा अब कोई चारा नहीं है, वो अपना हाथ इस अजदहा की तरफ बढ़ाएगा तो वो उसे यूं चबा लेगा जैसे कोई चीज़ चबा लेता है। अबू ज़बीर कहते हैं, मैंने उबैद बिन उमर को ये बात बयान करते हुए सुना, फिर हमने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से दरियाफ़्त किया तो इन्होंने भी यही बात बयान की जो उबैद बिन उमर ने बयान की थी। अबू ज़बीर बयान करते हैं, मैंने उबैद बिन उमर को ये बयान करते हुए सुना कि एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, उनका हक़ किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जब पानी पिलाने के लिए उसे लाया जाए तो उसका दूध दौड़ा कर दूसरों को पिला दिया जाए, इसके डॉल को उधार दे दिया जाए, निरुंत को जफ्ती के लिए उधार दे दिया जाए, किसी बकरी को दूध दोहने के लिए दे दिया जाए और उन जानवरों पर अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए सामान लादा जाए। एक और सनद के हमराह हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से इस रिवायत का बाज़ हिस्सा मनक़ूल है। सनन दारमी, किताब ज़कूत का बयान, बाब बकरियों की ज़कूत, हदीस नंबर 1567। तर्जुमा, हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कूत की हद मुक़र्रर की है। जंगल में चरने वाली 40 से 120 बकरियों तक एक बकरी ज़कूत के तौर पर अदा की जाएगी। अगर उनकी तादाद ज़्यादा हो तो 200 तक में 2 बकरियाँ दी जाएंगी। अगर इससे भी ज़्यादा हो तो 300 तक में 3 बकरियाँ दी जाएंगी। अगर इससे भी ज़्यादा हो जाएं तो 3 बकरियाँ रहेंगी, यहाँ तक कि इनकी तादाद 400 हो जाए। जब उनकी तादाद 400 हो जाए फिर हर 100 में एक बकरी देना होगी। ज़कूत में कोई ऐसी बकरी वसूल नहीं की जाएगी जो कमज़ोर हो, कानी हो और रैबदार हो। सनन दारमी, किताब ज़कूत का बयान, बाब बकरियों की ज़कूत, हदीस नंबर 1568। तर्जुमा, अबू बकर बिन मोहम्मद अपने दादा के हवाले से रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमरू बिन हज़्म के हमराह पहले अहल यमन को एक ख़त में यह हुक्म भिजवाया था, अल्लाह के नाम से आगाज़ करता हूँ जो रहमान और रहीम है। ये अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से शरहबील बिन अबद कलाल, हारिस बिन अबद कलाल और नईम बिन अबद कलाल के नाम है, और हुक्म ये है, हर 40 बकरियों में एक बकरी बतौर ज़कूत अदा करना लाजिम होगा, यहाँ तक कि इनकी तादाद 120 हो जाए। जब 120 से ज़्यादा हो जाए तो 200 तक में 2 बकरियों की अदायगी लाजिम होगी। जब उनमें से एक भी ज़्यादा हो जाए तो हर 100 में से एक बकरी की अदायगी लाजिम होगी। अब्दुल्लाह बिन अबू बकर अपने वालिद के हवाले से अपने दादा के हवाले से ये नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक ख़त लिखा था। इसके बाद हसब साबिक़ हदीस है। सनन दारमी, किताब ज़कूत का बयान, बाब गाय की ज़कूत का बयान, हदीस नंबर 1569। तर्जुमा, हज़रत मुआज़ बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन भेजा। आपने मुझे हिदायत की कि मैं हर 40 गाय में से 2 बरस की होकर तीसरे बरस में लग जाने वाली एक बिचड़ी वसूल करूं, और हर 30 गाय में से 1 बरस का होकर दूसरे बरस में लगने वाला बिचड़ा या बिचड़ी ज़कूत वसूल करूं। सनन दारमी, किताब ज़कूत का बयान, बाब गाय की ज़कूत का बयान, हदीस नंबर 1570। तर्जुमा, हज़रत मुआज़ बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन भेजा और मुझे ये हिदायत की कि मैं हर 30 गाय में से 1 साल का बिचड़ा लूँ और हर 40 गाय में से 2 साल का होकर तीसरे साल में लगने वाला गाय का बच्चा वसूल करूँ। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारमी, किताब ज़कूत का बयान, बाब ऊँट की ज़कूत, हदीस नंबर 1571। तर्जुमा, हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कूत के अहकाम तहरीर करवाए। आपने इन्हें अपने रियासती अहलकारों को नहीं भिजवाया था कि इससे पहले ही आपका विसाल हो गया। आपके विसाल के बाद हज़रत अबू बकर ने इस तहरीर को हासिल करके इस पर अमल किया। हज़रत अबू बकर के विसाल के बाद हज़रत उमर ने उसे हासिल किया और उन दोनों के बाद वो भी इस पर अमल करते रहे, यहाँ तक कि हज़रत उमर शहीद हो गए। वो तहरीर उनकी तलवार में, रावी को शक है या शायद अल्फाज ये हैं, उनकी वसीयत के हमराह मौजूद थी। वो तहरीर ये थी, ऊँटों की ज़कूत के बारे में हुक्म यह है कि हर 5 ऊँटों से 25 ऊँटों तक में एक बकरी वसूल की जाएगी। जब उनकी तादाद 25 हो जाए तो उनमें से दूसरे साल में दाखिल होने वाली एक औनटनी दी जाएगी। 25 से 35 तक ये होगी। अगर ऐसी औनटनी न हो तो 2 साल का होकर तीसरे साल में दाखिल होने वाला एक ऊँट लिया जाएगा। जब ऊँटों की तादाद इससे ज़्यादा हो जाए तो 45 से 60 तक एक ऐसी औनटनी ली जाएगी जो चौथे साल में दाखिल हो चुकी हो। जब ऊँटों की तादाद इससे भी ज़्यादा हो तो 75 तक में ऐसी औनटनी ली जाएगी जो 5वें साल में दाखिल हो चुकी हो। अगर ऊँटों की तादाद इससे भी ज़्यादा हो तो 90 तक इसमें 2 ऐसी औनटनियाँ ली जाएंगी जो 2 साल की होकर तीसरे साल में दाखिल हो चुकी होगी। अगर उनकी तादाद इससे भी ज़्यादा हो तो 120 तक में 2 ऐसी औनटनियाँ ली जाएंगी जो चौथे साल में दाखिल हो चुकी होंगी। अगर उनकी तादाद इससे भी ज़्यादा हो तो हर 50 के इजाफे में एक ऐसी औनटनी मज़ीद ली जाएगी जो चौथे साल में शामिल हो चुकी हो, और हर 40 के इजाफा में एक ऐसी औनटनी ली जाएगी जो तीसरे साल में दाखिल हो चुकी हो। हज़रत इब्न उमर के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही हदीस मनक़ूल है। सनन दारमी, किताब ज़कूत का बयान, बाब चांदी की ज़कूत, हदीस नंबर 1572। तर्जुमा,
अबू बकर मोहम्मद बिन इमरू अपने दादा का ये बयान नकल करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमरू बिन हज़म रावी के ज़रिए शरहबील बिन अबद कलाल, हारिस बिन अबद कलाल और नईम बिन अबद कलाल को ये ख़त भेजा कि चांदी के हर 200 में 5 दिरहम होंगे, जब इससे ज़्यादा हो तो हर 40 दिरहमों में 1 दिरहम होगा, 5 औक़िया से कम कोई ज़कूत लाजिम नहीं होगी। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान, बाब चांदी की ज़कूत। हदीस नंबर 1573। तर्जुमा हज़रत अली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते ही मैंने घोड़े और ग़ुलाम की ज़कूत मुआफ़ कर दी है। चांदी की ज़कूत में हर 40 दिरहम में से 1 दिरहम अदा करो, जब तक पूरे 200 ना हो जाएं। 190 हों तो कोई इजाफ़ी अदायगी चीज़ लाजिम नहीं होगी। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान, बाब इकट्ठी चीज़ को अलग करने और अलग शुदा को इकट्ठी करने की मुमानत। हदीस नंबर 1574। तर्जुमा हज़रत सैयद बिन गफला बयान करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ज़कूत वसूल करने वाला शख्स हमारे यहाँ आया। ने इससे तहरीर वसूल की तो इसमें ये तहरीर थी, ज़कूत की अदायगी में हेरा फेरी करने के लिए अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा ना किया जाए और इकट्ठी चीज़ों को अलग अलग ना किया जाए ताकि ज़कूत से ना बचा जा सके। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान, बाब ज़कूत वसूल करते हुए लोगों के बेहतरीन माल हासिल करने की मुमानत। हदीस नंबर 1575। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास बयान करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को यमन भेजा और फरमाया, उन लोगों के बेहतरीन माल ज़बरदस्ती वसूल करने से बचना। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान, बाब कौन से जानवरों में ज़कूत फ़र्ज़ नहीं होती। हदीस नंबर 1576। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते ही मुसलमान के घोड़े और इसके ग़ुलाम के बारे में ज़कूत फ़र्ज़ नहीं है। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान, बाब कितनी मिक़दार में अनाज, चांदी और सोने पर ज़कूत फ़र्ज़ नहीं होती। हदीस नंबर 1577। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते ही 5 वसक़ से कम अनाज में ज़कूत फ़र्ज़ नहीं है। 5 औक़िया से कम सोने चांदी में ज़कूत फ़र्ज़ नहीं होती और 5 से कम ऊँटों में ज़कूत फ़र्ज़ नहीं होती। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं कि 1 वसक़ 7 सा का होता है और 1 सा 2.5 अमना का होता है अहल हिजाज़ के कौल के मुताबिक, जबकि अहल इराक़ के बयान के मुताबिक ये 4 अमना का होता है। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान, बाब कितनी मिक़दार में अनाज, चांदी और सोने पर ज़कूत फ़र्ज़ नहीं होती। हदीस नंबर 1578। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते ही 5 वसक़ से कम अनाज में ज़कूत फ़र्ज़ नहीं है। 5 औक़िया से कम सोने चांदी में ज़कूत फ़र्ज़ नहीं होती और 5 से कम ऊँटों में ज़कूत फ़र्ज़ नहीं होती। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान, बाब कितनी मिक़दार में अनाज, चांदी और सोने पर ज़कूत फ़र्ज़ नहीं होती। हदीस नंबर 1579। तर्जुमा अबू बकर बिन मोहम्मद अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नकल करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमरू बिन हज़म के ज़रिए शर्जील बिन अबद कलाल, हारिस बिन अबद कलाल को ख़त में यह हुक्म भेजा कि हर के हर 5 औक़िया चांदी में 5 दिरहम ज़कूत होगी। अगर चांदी इससे ज़्यादा हो तो हर 40 दिरहमों में 1 दिरहम होगी और 5 औक़िया से कम में कोई ज़कूत नहीं होगी। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान, बाब ज़कूत जल्दी अदा करना। हदीस नंबर 1580। तर्जुमा हज़रत अली बयान करते हैं हज़रत अब्बास ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़कूत फ़र्ज़ होने से पहले ही जल्दी अदा कर लेने के बारे में दरियाफ़्त किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस बारे में रुख़्सत अता की। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं, मैं उसी दलील के तौर पर इख्तियार करता हूँ, मेरे नज़दीक ज़कूत की जल्दी अदायगी में कोई हरज नहीं। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान, बाब माल में ज़कूत के अलावा क्या चीज़ वाजिब है। हदीस नंबर 1581। तर्जुमा सैयदा फ़ातिमा बिन कैस बयान करती हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, तुम्हारे अमूल में ज़कूत के अलावा भी कुछ हुकूक़ हैं। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान, बाब उस शख्स का हुक्म जो किसी खुशहाल शख्स को सदका दे। हदीस नंबर 1582। तर्जुमा
हज़रत मान बिन यजीद बयान करते हैं मैंने और मेरे वालिद ने और मेरे दादा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तक मुबारक पर इस्लाम कबूल किया। आपने ही बातचीत तय करके मेरी शादी करवाई और मैं एक मुकद्दमा लेकर भी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मेरे वालिद ने सदका करने के लिए कुछ दीनार अलग कर दिए और इन्हीं मस्जिद में एक शख्स के पास रखवा दिया। मैं आया और मैंने वो दीनार वसूल कर लिए। मैं वो दीनार लेकर वालिद के पास आया तो इन्होंने फरमाया अल्लाह की कसम मैंने ये तुम्हें देने के लिए नहीं निकाले थे। मान बयान करते हैं मैं ये मुकद्दमा लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने इरशाद फरमाया है यजीद तुमने जो नियत की थी इसका अजर तुम्हें मिलेगा और मान जो तुमने वसूल किया है वो तुम्हारा है। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान बाब किस शख्स के लिए सदका वसूल करना हलाल है। हदीस नंबर 1583 तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है खुशहाल और ताकतवर शख्स के लिए सदका वसूल करना जायज़ नहीं। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं इस हदीस में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ ज़िलमरा सोए से मुराद कभी ताकतवर है। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान बाब किस शख्स के लिए सदका वसूल करना हलाल है। हदीस नंबर 1584 तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है जो शख्स खुशहाल होने के बावजूद मानेगा वो जो क़ियामत के दिन आएगा तो उसके चेहरे में दाग होंगे। अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह खुशहाली किया है। आपने फरमाया 50 दिरहम या उनकी कीमत जितना सोना। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनफूल है। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहल बीत के लिए सदका वसूल करना जायज़ नहीं है। हदीस नंबर 1585 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं हज़रत इमाम हुस्न ने सदक़ा की खजूर पकड़ी और उसे अपने मुंह में डालने लगे तो आपने फरमाया अरे अरे उसे रख दो किया तुम्हें पता नहीं है हम सदका नहीं खाते। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहल बीत के लिए सदका वसूल करना जायज़ नहीं है। हदीस नंबर 1586 तर्जुमा हज़रत अबू अली बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था। हज़रत अली के साहिबजादे हुस्न भी आपके पास मौजूद थे। इन्होंने सदक़ा की खजूरों में से एक खजूर पकड़ी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उनसे छीन ली और फरमाया तुम्हें पता नहीं है हमारे लिए सदक़ा हलाल नहीं है। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान बाब जो शख्स खुशहाल होने के बावजूद सवाल करे इसके बारे में शिद्दत का सवाल। हदीस नंबर 1587 तर्जुमा हज़रत मावी रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है मुझसे कोई चीज़ मांगते हुए इसरार ना किया करो। अल्लाह की कसम जो मुझसे कोई चीज़ मांगेगा और मैं नापसंदीदगी की हालत में इसे दे दूंगा तो उस शख्स को इसमें कोई बरकत नसीब ना होगी। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान बाब जो शख्स खुशहाल होने के बावजूद सवाल करे इसके बारे में शिद्दत का सवाल। हदीस नंबर 1588 तर्जुमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत सोबान नक़ल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है जो शख्स लोगों से कोई चीज़ मांगे हालांकि वो इसका मोहताज ना हो तो वो चीज़ इसके चेहरे में एक दाग होगी। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान बाब मांगने से बचना। हदीस नंबर 1589 तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं अंसार से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अफ़राद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा आपने इन्हें अता कर दी। इन्होंने और मांगा आपने इन्हें अता कर दी यहाँ तक कि आपके पास सारा माल ख़त्म हो गया तो आपने इरशाद फरमाया मेरे पास जो बेहतरीन चीज़ मौजूद होगी वो मैं तुमसे छुपा कर नहीं रखूँगा और जो शख्स मांगने से बचेगा अल्लाह इसे बचा कर रखेगा और जो शख्स बेनियाजी इख्तियार करेगा अल्लाह उसे बेनियाज कर देगा और जो शख्स सब्र इख्तियार करे अल्लाह उसे सब्र अता करेगा और किसी भी शख्स को ऐसी चीज़ नहीं दी गई जो सब्र से ज़्यादा बेहतर और वसत वाली हो। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान बाब हदिया वापस करने की मुमानत। हदीस नंबर 1590 तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को ये कहते हुए सुना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कोई चीज़ अता की तो मैंने अर्ज़ किया आप ये इसे अता कर दी जिसको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम उसे लो अल्लाह ताला तुम्हें इस तरह से जो माल अता करे अगर तुम इसराफ़ नहीं करते और तुम मांगते नहीं और उसे वसूल कर लो और जो तुम्हें नहीं मिलता उसकी वजह से ख़ुद को परेशान ना करो। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनफूल है। इब्न सदी बयान करते हैं हज़रत उमर ने मुझे आमिल मुकर्रर किया इसके बाद इन्होंने उसी तरह रिवायत नकल की है। सनन दारमी किताब ज़कूत का बयान
बाब मांगने की मुमानत। हदीस नंबर 1591। तर्जुमा। हज़रत हकीम बिन हज़ाम बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक चीज़ मांगी, आपने मुझे अता कर दी। मैंने फिर मांगी, आपने फिर अता कर दी। आपसे फिर मांगी, फिर आपने अता कर दी। मैंने फिर मांगी तो आपने इरशाद फरमाया, ये माल सरसब्ज़ और मीठा है, जो शख्स नफ्स की सखावत के हमराह से वसूल करेगा इसके लिए इसमें बरकत रख दी गई, और जो शख्स नफ्स की हरस के हमराह से हासिल करेगा इसके लिए इसमें बरकत नहीं रखी गई, और उसकी मिसाल उस शख्स की तरह है जो खाकर भी सैर नहीं होता। सनन दारमी। किताब ज़कूत का बयान। बाब किस शख्स के लिए सदका करना कब मुस्तहब होता है। हदीस नंबर 1592। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि सबसे बेहतरीन सदका वो है जो खुशहाली के आलम में दिया जाए। आदमी इस शख्स से करना चाहिए जो इसके ज़ेर कफ़ालत हो। सनन दारमी। किताब ज़कूत का बयान। बाब ऊपर वाले हाथ की फ़जीलत। हदीस नंबर 1593। तर्जुमा। हज़रत इब्न उमर रिवायत करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। आपने फरमाया, ऊपर वाला हाथ लेने वाला हाथ है। सनन दारमी। किताब ज़कूत का बयान। बाब ऊपर वाले हाथ की फ़जीलत। हदीस नंबर 1594। तर्जुमा। हज़रत हकीम बिन हज़ाम रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, बेहतरीन सदका वो है जो खुशहाली के आलम में दिया जाए, और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। तुम आगाज़ उन लोगों से करो जो तुम्हारे ज़ेर कफ़ालत हों। सनन दारमी। किताब ज़कूत का बयान। बाब कौन सा सदका अफजल है। हदीस नंबर 1595। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह की अहलिया सैयदा ज़ैनब बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए ख़वातीन सदका दिया करो, ख्वाह वो तुम्हारे ज़ेवर क्यों ना हो। हज़रत ज़ैनब बयान करती हैं, हज़रत अब्दुल्लाह उन दिनों तंग दस्त थे, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरियाफ़्त करने के लिए गए तो ज़ैनब नामी एक अंसारी खातून मुझे मिली। उसने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही सवाल करना था जो मैंने करना था। मैंने हज़रत बिलाल से कहा, आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछ कर बताएं कि मैं अपना सदका कहाँ खर्च करूँ, किया अब्दुल्लाह पर या अपने रिश्तेदारों पर। हज़रत बिलाल ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया तो आपने दरियाफ़्त किया, कौन सी वाली ज़ैनब है। हज़रत बिलाल ने अर्ज़ की, हज़रत अब्दुल्लाह की अहलिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको दो तरह का अजर मिलेगा, एक रिश्तेदारी का, दूसरा सदका करने का। सनन दारमी। किताब ज़कूत का बयान। बाब कौन सा सदका अफजल है। हदीस नंबर 1596। तर्जुमा। हज़रत अनस बयान करते हैं, खजूरों के बाग की मलकियत के हवाले से हज़रत अबू तुल्हा मदीना मुनव्वरा में सबसे अमीर अंसारी थे। इन्हें अपने बागात में सबसे ज़्यादा बैरहा नामी बाग महबूब था जो मस्जिद के मुकाबिल में था, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसमें तशरीफ़ ले जाया करते थे। वह पाकीज़ा पानी पीते थे। और हज़रत अनस ये बयान करते हैं, जब ये आयत नाज़ल हुई, तुम लोग इस वक्त तक नेकी तक नहीं पहुँच सकते जब तक वो चीज़ें खर्च ना करो जो तुम्हें पसंद हैं, और जो चीज़ तुम खर्च करोगे इससे अल्लाह वाकिफ़ है। हज़रत अबू तुल्हा बोले, मेरा सबसे पसंदीदा माल बैरहा है, ये सदका है, और मैं अल्लाह की बारगाह में इसके सवाब के उम्मीदवार हूँ। या रसूल अल्लाह, आप उसे जहाँ चाहें खर्च कर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत उम्दा और नफ़ा बख्श। रावी को शक है या शायद आपने फरमाया फ़ायदा मंद माल है। तुमने जो कहा मैंने इसे सुन लिया, ताहम मेरी राय यह है कि तुम उसे अपने करीबी अजीज़ों में खर्च कर दो। हज़रत अबू तुल्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं ऐसा ही करूँगा। रावी कहते हैं, फिर हज़रत अबू तुल्हा ने वो बाग अपने चचाजाद रिश्तेदारों में तकसीम कर दी। सनन दारमी। किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका करने की तरगीब देना। हदीस नंबर 1597। तर्जुमा। हज़रत इमरान बिन हसीन बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जब भी खुतबा दिया तो आपने इसमें हमें सदका करने की हिदायत की और मसला करने से मना किया। सनन दारमी। किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका करने की तरगीब देना। हदीस नंबर 1598। तर्जुमा। हज़रत इदी बिन हातिम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, आग से बचने की कोशिश करो, ख्वाह एक खजूर के टकरा के ज़रिए ही हो, अगर वो भी ना मिले तो पाकीज़ा बात के ज़रिए आग से बचो। सनन दारमी। किताब ज़कूत का बयान। बाब आदमी का अपने पास सारा माल मौजूद सदका करने की मुमानत। हदीस नंबर 1599। तर्जुमा।
حضرت عبدالرحمن بن ابولبابا بیان کرتے ہیں حضرت ابولبابا نے انہیں بتایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو گئے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری توبہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ میں اپنی قوم کے گھر سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں اور آپ کے پاس سکونت اختیار کرتا ہوں اور اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے 1/3 مال صدقہ کرنا ہی کافی ہوگا۔ سنن دارمی کتاب زکوۃ کا بیان باب آدمی کا اپنے پاس سارا مال موجود صدقہ کرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1600 ترجمہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، ایک شخص انڈے کی طرح کا سونا لے کر آپ کے پاس آیا جو اسے کسی جنگ میں ملا تھا، ایک روایت میں ہے کسی کان میں سے ملا تھا اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میری طرف سے صدقہ کے طور پر قبول کیجیے، اللہ کی قسم میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور مال نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لی، پھر وہ دوسری جانب سے آپ کے پاس آیا اور وہی بات عرض کی، پھر وہ آپ کے سامنے کی جانب سے آیا اور وہی بات عرض کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کے عالم میں فرمایا لاؤ، پھر آپ نے وہ اس کی طرف پھینکا، اگر وہ اسے لگ جاتا تو وہ زخمی ہو جاتا یا شاید مر ہی جاتا۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی شخص اپنے مال کو صدقہ کرنا چاہتا ہے حالانکہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور مال نہیں ہوتا، پھر وہ اسے صدقہ کر دیتا ہے اور خود لوگوں سے مانگنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، صدقہ وہ ہے جو خوشحالی کے عالم میں ہو۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا اپنا یہ پکڑو، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ راوی کہتے ہیں اس شخص نے وہ مال پکڑا اور چلا گیا۔ امام دارمی فرماتے ہیں امام مالک فرماتے ہیں جب کوئی شخص اپنا مال غریبوں میں بانٹنا چاہے تو وہ 1/3 مال صدقہ کرے۔